नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने किया कारागार का निरीक्षण। दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग देने के लिए लगा कैंप। कृष्णा बांसफोर की मौत की होगी जांच और हज के लिए आवेदन की प्रक्रिया हो गई है शुरू। जीआईसी की छात्रा खुशी कुमारी बनी डीएम, जनता दर्शन में समस्याओं को सुना। दिन दहाड़े गिट्टी बालू की दुकान से 50,000 रुपए की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद के अध्यक्ष सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा तथा तमाम पदाधिकारियों ने कारागार देवरिया का निरीक्षण किया और निरुद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 436 क से आच्छादित है और पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी से अधिक सजा की अवधि व्यतीत कर चुके हैं, उनसे संबंधित बंदियों के मामले को अधीक्षक जिला कारागार देवरिया के द्वारा अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया। जनपद के न्यायाधीश ने निर्देशित किया कि जो भी बंदी उक्त नियमों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अंतर्गत आते हैं, उनके नियमानुसार रिहाई की कार्रवाई करें। उन्होंने पाकशाला, चिकित्सालय तथा बैरकों का भी निरीक्षण किया और निरंतर स्वच्छता बनाए रखने को निर्देशित किया। जनपद के न्यायाधीश के द्वारा महिला कैदियों के साथ रहने वाले उनके छोटे बच्चों के लिए भी दूध की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कामगार में निरुद्ध बंदियों के लिए पुस्तकें, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस अधीक्षक और अन्य न्यायाधीश गणों ने भी कहा कि ऐसे बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परंतु जमानतदार के अभाव में कारागार में निरुद्ध हैं, उनके प्रार्थना पत्र पर भी चर्चा की गई और उसके संबंध में कारागार अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश में जिला समन्वयक सामयिक शिक्षा ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर के सहयोग से एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिनमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें कुल 222 बच्चों का परीक्षणोपरांत कैंप में सहायक उपकरण वितरित किया गया, जिसमें 13 लोगों को ट्राईसाइकिल, 16 लोगों को व्हीलचेयर, 15 लोगों को रोलेटर, एमआर किट 35 लोगों को और ब्रेन किट 5 लोगों को, स्मार्ट केन 5 लोगों को और सीपी चेयर 8 लोगों को, हियरिंग एड 70 लोगों को, कैलिपर 25 लोगों को वितरित किया जाएगा। इस प्रकार कुल 192 उपकरण के लिए बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जल्द ही ये सारे किट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी कृष्णा बांसफोर की मौत के मामले की जांच एसपी के निर्देश पर किया जाएगा। इसकी जांच एएसपी दक्षिणी करेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में दोषी मिलने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। 21 सितंबर को नोएडा से देवरिया लाते समय कृष्णा बांसफोर गाजीपुर जिले में दुल्लापुर से नायकडीह रेलवे स्टेशन के बीच कहीं कूद गया था। 2 दिन बाद उसका शव मिला था। इस मामले में उसके परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खामपार कस्बा निवासी अस्थानंद खटीक और जयप्रकाश बांसफोर परिवार के बीच आपसी रंजिश ने जो बीज बोया, उसमें दोनों परिवार के एक लोग काल के गाल में समा गए। आपसी रंजिश में जहां आस्थानंद और जयप्रकाश पहले आपस में भिड़े, उसके बाद दोनों परिवारों में मारपीट हुई और इसमें अब एक व्यक्ति की उस समय मौत हो गई थी, जिनका नाम आस्थानंद था, और इसमें आरोपी कृष्णा बांसफोर अब पुलिस कस्टडी में लाते समय ट्रेन से गिरकर मर गया है। हालांकि पुलिस इसकी बारीकी से अनुसंधान कर रही है और जल्द ही उम्मीद है कि इसका सच भी सामने आएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया है कि वर्ष 2025 में हज यात्रा के लिए 30 तारीख तक आवेदन होगा। अब आखिरी बार संशोधन किया गया है और पहले 23 सितंबर तक आवेदन होना था, परंतु इसे अब संशोधित करते हुए आगे बढ़ाया गया है। अब 30 सितंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मंगलवार को डीएम की पहल पर पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा खुशी मणि त्रिपाठी को कुछ देर के लिए डीएम की कुर्सी संभालने का अवसर उन्हें मिला। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से जनता दर्शन में समस्याओं को सुना। इस पल से आह्लादित खुशी ने बताया कि यह मौका मिलना उनके लिए सौभाग्यशाली है। वह भी आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। डीएम की कुर्सी पर बैठकर खुशी को पद और दायित्वों के निर्वहन करने का अवसर दिया गया। जनता दर्शन में जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए 2 प्रकरणों का निस्तारण भी किया। कुछ देर के लिए ही सही, जिले की कमान संभालने वाली खुशी मणि त्रिपाठी ने कहा कि कुछ समय के लिए जिलाधिकारी बनकर वे सम्मानित और उल्लास महसूस कर रही हैं। वे बड़ी होकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। आज मिला अनुभव जीवन पर्यंत काम आएगा और हमेशा बेहतर करने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा। लार थाना क्षेत्र के चनुकी भाटपार रोड के किनारे रामनगर गांव के पास एक गिट्टी बालू की दुकान में कुछ उचक्के दिन दहाड़े 50,000 रुपए और जरूरी कागजात से भरा हुआ कैश बॉक्स लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की जांच की है और अब मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। हेतिमपुर में जम्पर फॉल्ट होने के वजह से इमिलिया और रामपुर कारखाना उपकेंद्रों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई। दिन में कड़ाके की धूप और रात में पड़ रही भयंकर गर्मी में बिजली चले जाने से लोग बिलबिला उठे। इधर रामपुर कारखाना में भी रात 11 बजे मेन लाइन में फॉल्ट आ गया, जिसके चलते उत्तरी देवरिया की बिजली गुल हो गई। 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों के साथ दोनों उपकेंद्र के अवर अभियंता रात भर पेट्रोलिंग करते रहे, लेकिन फॉल्ट नहीं मिलने से सुबह तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। 10 घंटे बाद किसी तरह बिजली को बहाल किया गया। इधर भटनी क्षेत्र के गांव देवघाट में भी 1 सप्ताह पहले जले ट्रांसफार्मर को अभी तक बदला नहीं गया है। इसके वजह से 50 घरों में अंधेरा छाया हुआ है। ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। जिले के परिषदीय विद्यालयों में इसरो स्पेस लैब बनाने के नाम पर विभाग ने खेल किया था। इसकी खबर जब मीडिया में प्रकाशित हुई तो इस पर सीडीओ ने 2 अधिकारियों की टीम बनाकर जांच करने का निर्देश दिया। इसमें वरिष्ठ कोषाधिकारी और जिला पंचायत के अभियंता शामिल थे। टीम के सदस्य जिले के 84 विद्यालयों में 66 सामानों की आपूर्ति और 3.59 लाख रुपए के भुगतान की जाँच कर अब रिपोर्ट सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि देवरिया जिले के छात्रों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उद्यमिता विकास की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि सभी ब्लॉक में इसरो स्पेस का लैब बनाया जाएगा और इसके लिए सामान उपलब्ध कराने को लेकर पंचायती राज अधिकारी को निर्देश दिया गया था, परंतु इसी में गड़बड़ झाला की बात अब सामने आ रही है। वहीं गौरी बाजार के ग्राम काला वन में प्रधान पद की फिर से मतगणना होगी। सदर एसडीएम न्यायालय ने 3 सप्ताह के अंदर मतगणना करवाने का गौरी बाजार के खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में ग्राम सभा काला वन में प्रधान पद की मतगणना हुई थी, जिसमें अनियमितता का आरोप लगाते हुए दूसरे पक्ष की महिला उम्मीदवार आशा देवी पत्नी रामबन यादव ने दोबारा मतगणना कराने को न्यायालय में वाद दाखिल किया। 3 वर्ष बाद न्यायालय ने पाया कि मतगणना में अनियमितता की गई है। इसमें बड़ी संख्या में मत को अवैध घोषित किया गया था, जिससे मतगणना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए खंड विकास अधिकारी गौरी बाजार को निर्देशित किया है कि 3 सप्ताह के अंदर मतगणना की कार्यवाही पूरी करें। जिले में वायु प्रदूषण और मौसम के बदलने से निमोनिया लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिले के सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में निमोनिया से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी पहुंच रही है। वैसे तो ठंड में निमोनिया के मरीज बढ़ते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में गर्मी के बावजूद इसमें इजाफा होने लगा है। चिकित्सकों के अनुसार संक्रमण और प्रदूषण के कारण निमोनिया से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्रा ने बताया कि फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, लेकिन जब व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित होता है तो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें मवाद भर जाता है, जिसके वजह से गैस एक्सचेंज का काम रुक जाता है।
अब आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने किया कारागार का निरीक्षण। दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग देने के लिए लगा कैंप। कृष्णा बांसफोर की मौत की होगी जांच और हज के लिए आवेदन की प्रक्रिया हो गई है शुरू। जीआईसी की छात्रा खुशी कुमारी बनी डीएम, जनता दर्शन में समस्याओं को सुना। दिन दहाड़े गिट्टी बालू की दुकान से 50,000 रुपए की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।